प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एतराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन, श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय से बोल रहा हूँ। और आज जो अपना ये जो इसमें जो शक्ति प्रकरण का जो सिद्धांत है पार्ट 2, इसी के बारे में अगर हम बात करें तो जो व्यवस्थापिका का जो पार्ट 2 है उसी में जो आगे अगर हम बात करें तो इसके जो अर्थ और परिभाषा, जैसा कि इसमें पहले अपन ने जो चर्चा की वो अर्थ और इसके परिभाषा को लेकर चर्चा की कि किस प्रकार जो विभिन्न विद्वान हैं उन विभिन्न विद्वानों ने इस व्यवस्थापिका को जो सरकार का जो महत्वपूर्ण अंग है उसको लेके अपने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अब ये जो चर्चा कर रहे हैं वह है शक्तिकरण पृथक्करण का जो सिद्धांत, यानी कि जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं उन्हीं में जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो जो व्यवस्थापिका है उसका जो महत्वपूर्ण कार्य, जैसा कि अभी मैंने चर्चा भी कि जो कानूनों का जो निर्माण किया जाता है, कानूनों को जो बनाने का कार्य किया जाता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। साथ ही अगर बात करें जो कानूनों को बनाने के बाद जो कानूनों को लागू करने का जो कार्य होता है वो होता है कार्यपालिका के द्वारा। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए सरकार ने कोई कानून बनाया और उसको व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करना है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो सरकार का दूसरा जो महत्वपूर्ण जो अंग है वो कार्यपालिका, और कार्यपालिका के द्वारा यानी कि उसमें जो राष्ट्रपति अहम माना जाता है और राष्ट्रपति के नाम से ही कार्यपालिका के जितने भी जो कार्य होते हैं उनको संबोधित करते हुए कार्यपालिका अपना कार्य संपन्न करते हैं। तो और तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है उदाहरण के लिए न्यायपालिका, न्यायपालिका का एक तरह से जो कानून बनाए हैं और कानूनों को लागू किया है उनको इम्प्लीमेंट सही ढंग से किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कानूनों को तोड़ मरोड़ के किया जा रहा है, या कानूनों की जो रक्षा करने का एक तरह से जो दायित्व है वो दायित्वों का जो निर्वाह है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और जो भी कार्य मान लो उदाहरण के लिए व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कानून बनाए उनकी रक्षा सुरक्षा का जो दायित्व है वो न्यायपालिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो उदाहरण के लिए जो सरकार के तीनों महत्वपूर्ण जो अंग हैं वो अलग अलग अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे व्यवस्थापिका है वो अपना कानूनों का निर्माण करेगी, कार्यपालिका बनाए हुए कानूनों के अनुसार जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए हैं उनके अनुसार उन कानूनों को लागू करेंगे, और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है वो उन कानूनों को सही ढंग से, यानी कि वो जो कानून बनाए उनकी रक्षा तो हो रही है या नहीं हो रही, या उनके अनुसार कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं रहा, कानूनों को तोड़ा तो नहीं जा रहा। इस प्रकार जो सुरक्षा का दायित्व है वो न्यायपालिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो कुल मिला के जो शक्तिकरण का जो सिद्धांत है, ये जो सेपरेशन है जो पावर्स का, वो इसको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। अब उदाहरण के लिए इसकी बात करें तो क्यों कि राज्य की जो इच्छा को जो मूर्त रूप जो देने वाले जो सरकार के विभिन्न जितने भी जो कार्य जो संपादन करते हैं उनको लेके, जैसे कि उदाहरण के लिए कहा जाता है कि जो ये सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये मॉन्टेस्क्यू द्वारा ये सिद्धांत तो लागू किया गया है। और उदाहरण के लिए कहा भी जाता है कि मॉन्टेस्क्यू का नाम इसी सिद्धांत से इसमें जुड़ गया है। बाद में इसमें यद्यपि देखें तो और भी लेखक हैं जिनमें अरस्तु भी है, सिसरो भी, पॉवेलियस भी है, जीन बोदा, जॉन लॉक, ब्लैकस्टोन, मेडिसन, हैमिल्टन आदि कई जो लेखक हुए उन्होंने भी अपने अपने विचार इसको लेके अभिव्यक्त किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए जीन बोदा की बात करें तो 16वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी डी रिपब्लिका, उसमें उन्होंने कहा कि यदि राजा स्वयं ही विधि निर्माता और न्यायाधीश दोनों हो जाए तो निर्दयी राजा निर्भया पूर्वक दंड व्यवस्था करेगा। इसलिए इस प्रकार उदाहरण के लिए जॉन लॉक ने भी कहा था कि यदि विधि निर्माता ही विधि की जांच करे तो इससे स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य की पूर्ति होगी, और जो विधि निर्माता ही न्याय करने वाला बन जाए तो उससे अत्याचार की संभावना और बढ़ जाएगी। मॉन्टेस्क्यू की अगर बात करें तो मॉन्टेस्क्यू ने भी इसके जो शासन के जो 3 भाग विभाजित किए उन्हीं की अनुशंसा में व्यवस्थापिका को विधि निर्माण हेतु, कार्यपालिका को विधि के क्रियान्वयन और न्यायपालिका को विधि की व्याख्या या उल्लंघन करने वालों को दंड और न्याय की व्यवस्था करने का जो अधिकार था, एक तरह से जो पृथक्करण जो निकाय बनाए थे उनको संपादित करने का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। धन्यवाद।